न किसी वली की है जुस्तजू, न है ख्वाजेगा की तलाश। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। इससे पहले हम और आपने लफ्ज़ की तारीफ़ पढ़ा था और हमने ये पढ़ा था कि लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं और अक़साम में लफ्ज़ की दो किस्में बताई गई थीं। एक है मुहमल और एक है मौजू। मुहमल जिसका कोई माना ना हो और मौजू जिसका कोई माना हो। अब आज के दर्स में हम वहीं से आगे बढ़ रहे हैं। अब आज के दर्स में है लफ्ज़ मौजू की दो किस्में हैं। मौजू इसकी दो किस्में हैं, एक है मुफरद और दूसरा है मुरक्कब। अब सवाल यह है कि मुफरद किसे कहते हैं, मुफरद की क्या तारीफ़ है। मुफरद की तारीफ़ है ऐसा अकेला लफ्ज़ जो एक माना को बतलाए और इसी को कलिमा भी कहते हैं। यह है मुफरद की तारीफ़, ऐसा अकेला लफ्ज़ जो एक माना को बताए। गोया तीन चीज़ें पाई जाएंगी तो वो मुफरद होगा और वो कलिमा होगा। पहली बात तो ये कि वो अकेला हो, बामाना हो, और लफ्ज़ हो। ये तीन चीज़ें पाई जाएंगी तो वो मुफरद होगा। एक ये कि वो अकेला हो। अकेला का मतलब ये है कि वो किसी और कलमे से जुड़ा हुआ ना हो बल्कि वो अकेला हो, तब कहा जाएगा कि वो मुफरद है। एक तो अकेला हो, दूसरा उसका कुछ माना हो और तीसरा लफ्ज़ हो। अब मिसाल देखिए, जैसे कहा जाए रजुलुन। अब आपने इससे पहले पढ़ा है लफ्ज़ किसे कहते हैं। चंद हुरूफ पर मुश्तमिल आवाज़ को लफ्ज़ कहते हैं। हमारे मुंह से एक आवाज़ निकला और वो चंद हुरूफ पर मुश्तमिल है तो उसे लफ्ज़ कहते हैं। तो देखो ये हमारे मुंह से निकला, ये लफ्ज़ है, पहली शर्त पाई गई। दूसरा बामाना हो। आप देखिए रजुल का एक माना है आदमी, तो गोया इसमें ये शर्त भी पाई गई। अब तीसरा देखिए, रजुल ये अकेला है, इसके आगे या पीछे इससे कोई और कलिमा जुड़ा हुआ नहीं है, तो गोया इसमें तीसरी शर्त भी पाई गई। तो अब जब तीनों शर्त पाई गई तो गोया रजुल ये मुफरद हुआ और इसी को कलिमा भी कहा जाता है। अब आप देखिए, अभी आप तमरीन लगा करके आते हैं, उस्ताद चेक करता है, जिसका गलत होता है उस पर गलत का निशान लगाता है और जिसका सही होता है उस पर सही का निशान लगाता है। जैसे सही का निशान ये है, गलत का निशान ये है। अब आप देखिए इसमें दो शर्तें पाई जा रही हैं लेकिन एक शर्त नहीं पाई जा रही है। ये बामाना है, जहां भी आप ये निशान देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये सही का निशान है। गोया ये बामाना है, मानादार है। और ये अकेला है, आप इसको देखिए, ये भी अकेला है और ये भी बामाना है। ये कहीं भी लगा रहेगा तो आप समझ जाएंगे ये गलत का निशान है। तो गोया इसमें दो शर्तें पाई गई, एक तो अकेला और एक तो बामाना।
लेकिन क्या ये लफ्ज है? ये चंद हुरूफ पर मुश्तमिल है? नहीं है। तो गोया ये मुफरद नहीं है, ये कलिमा नहीं है। ऐसे ही आप देखिए, गिनती लिखिए तो आप कहेंगे 1 2 3। अब आप देखिए, ये अकेला है, ये भी अकेला है, ये भी अकेला है। तो गोया पहली शर्त पाई गई। बामाना, इसका माना भी है। अगर आपके सामने लिखा जाए तो आप समझ जाएंगे कि ये किसी चीज के एक होने पर दलालत कर रहा है, तो आप समझ जाएंगे इसका कोई ना कोई माना है। लेकिन क्या ये लफ्ज है? लफ्ज नहीं है। तो गोया ये भी मुफरद नहीं हुआ, ये भी कलिमा नहीं हुआ। कलिमा होने के लिए, मुफरद होने के लिए जरूरी है कि वो लफ्ज हो, अकेला हो और उसका कोई ना कोई माना हो। जब ये तीन चीजें पाई जाएंगी तब वो मुफरद होगा और तभी वो कलिमा होगा। अभी देखिए, बामाना पे आइए। आप कह दीजिए वलम, कलम वलम कहते हो ना, वलम लफ्ज है या नहीं? लफ्ज है। हमारे मुंह से एक आवाज निकली है, चंद हरूफ पर मुश्तमिल है, वो लफ्ज कहलाती है। देखो, ये हमारे मुंह से एक आवाज निकली है, वाव लाम मीम, इसमें 3 हरफ है, ये लफ्ज है। अकेला है, गोया ये शर्त भी पाई गई, ये शर्त भी पाई गई। बामाना, मानादार हो, क्या इसका कोई माना है? नहीं। तो अब ये भी कलिमा नहीं हुआ और ये भी मुफरद नहीं हुआ। और अरबी की किताबों में, क़त्रुन नदा वगैरह में इसी को समझाते हुए जैद को उल्टा करके लिख दिया है। जैद आप कहेंगे तो आप समझ जाएंगे, या आपके सामने जैद कहेगा कोई तो आप समझ जाएंगे कि ये एक इंसान का नाम है। लेकिन जब कहेंगे दैस तो इसका कोई माना नहीं है, हालांकि वो लफ्ज भी है और अकेला भी है। तो ऐसी सूरत में वो कलिमा नहीं हुआ और मुफरद नहीं हुआ। समझ लिए बात? आप आइए अकेला पर। देखो, अगर कहा जाए किताबो जैदिन, जैद की किताब, तो आप देखिए ये हमारे मुंह से एक आवाज निकली है, ये लफ्ज है कि नहीं? लफ्ज है। बामाना, इसका माना भी है, लेकिन अकेला होने वाली शर्त यहां पर पाई गई? नहीं पाई गई। इसलिए कि देखो, किताब के साथ जैद जुड़ा हुआ है, गोया ये अकेले नहीं है बल्कि इसमें 2 कलमे हैं। तो अब ये कलिमा नहीं हुआ। पता क्या चला? कलिमा होने के लिए, मुफरद होने के लिए जरूरी है कि ये 3 शर्तें पाई जाएं। एक तो ये कि वो अकेले हो, दूसरा उसका माना हो, तीसरा वो लफ्ज हो। और तीनों शर्तें बैक वक्त पाई जाएंगी। तीनों में से कोई एक शर्त अगर मफकूद हुई, गायब हुई, तो फिर वो मुफरद नहीं होगा, वो कलिमा नहीं होगा। जैसा कि इन मिसालों से ये बात अच्छी तरह वाज़ेह है। अब ये भी कलिमा नहीं है, ये भी कलिमा नहीं है, ये भी कलिमा नहीं है, क्योंकि हर एक से एक एक शर्त गायब है। लेकिन रजुल ये कलिमा है, इसलिए कि इसमें तीनों शर्तें पाई जाती हैं। आप देखिए, रजुल ये लफ्ज है और रजुल का माना है और रजुल ये अकेला है। तो गोया मुफरद होने के लिए जरूरी है कि ये 3 शर्तें पाई जाएं। एक तो ये कि वो अकेला हो, दूसरा ये कि वो मानादार हो, बामाना हो, तीसरा ये कि वो लफ्ज हो। जब ये 3 शर्तें पाई जाएंगी तब कहा जाएगा ये कलिमा है, ये मुफरद है। अगर तीनों में से कोई एक शर्त नहीं पाई जाएगी तो फिर वो कलिमा नहीं कहलाएगा, वो मुफरद नहीं कहलाएगा। इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई। अब मुफरद की किस्में, मुफरद की 3 किस्में हैं। एक है इस्म और एक है फेल और एक है हर्फ। आप हो सकता है ये सुन करके अचंभे में हो कि अभी तक आप पढ़े थे कलिमा की 3 किस्में हैं, इस्म, फेल, हर्फ, और यहाँ
मुफरत की 3 किस्में बता रहा है। तो देखो जहां मुफरत की तारीफ किया है वहीं आखिर में लिख दिया है इसी को कलिमा भी कहते हैं। तो चाहे आप इसको मुफरत कहो और चाहे आप कलिमा कहो, दोनों सही है। अब मुफरत की 3 किस्में हैं, एक इस्म है, दूसरा फेल है, तीसरा हर्फ है। अब इस्म की क्या तारीफ है? इस्म की तारीफ करते हुए साहिब किताब ने लिखा है, ऐसा कलिमा है जो अपने माना को खुद बतलाए और उससे कोई जमाना ना समझा जाए। तारीफ एक मर्तबा फिर से सुनो। ऐसा कलिमा है जो अपने माना को खुद बतलाए और उससे कोई जमाना ना समझा जाए। पता ये चला कि इस्म होने के लिए 3 शर्तों का पाया जाना जरूरी है। जब 3 शर्तें पाई जाएंगी तब कोई कलिमा इस्म होगा। अगर तीनों शर्तें नहीं पाई जाएंगी तो वो कलिमा इस्म नहीं होगा। अब 3 शर्तें क्या हैं? पहली शर्त यह है कि वो कलिमा हो, और दूसरी शर्त यह है कि अपना माना खुद बताए, और तीसरी शर्त क्या है? उसमें कोई ज़माना ना पाया जाए, उसमें कोई ज़माना ना पाया जाए। ये 3 शर्तें पाई जाएंगी तब वो कलिमा इस्म कहलाएगा, तब वो मुफरद इस्म कहलाएगा। अगर 3 शर्तों में से कोई एक नहीं है तो वो इस्म नहीं कहलाएगा। अब मिसाल देखिए, जैसे आप मिसाल के तौर पे कह दीजिए कलमुन, तो पहले आप ये देखिए कि ये कलिमा है कि नहीं। तो अभी आपने कलिमा की तारीफ पढ़ा, अभी आपने मुफरद की तारीफ पढ़ा। लफ्ज हो, मानादार हो, अकेला हो, ये 3 चीजें पाई जाएंगी तो वो कलिमा कहलाएगा। अब आप देखिए कलिमा है कि नहीं। ये लफ्ज है कि नहीं? लफ्ज है। चंद हुरूफ पर मुश्तमिल मेरे मुंह से निकली हुई एक आवाज है, तो कलिमा हुआ, लफ्ज हुआ। अब लफ्ज के साथ साथ मानादार है कि नहीं? इसका कोई माना है कि नहीं? माना है। तीसरा अकेला है कि नहीं? अकेला है। तो पता चला कि कलिमा होने के लिए जो 3 शर्तें जरूरी हैं, तीनों शर्तें इसमें पाई गई तो एक कलिमा है। तो गोया इस्म की पहली शर्त कलिमा का होना यह पाया गया। अब दूसरी शर्त, अपना माना खुद बताए। कलमुन जब आप कहते हैं या कोई आपसे कहता है तो क्या उसका कोई माना आपको समझ में आता है? एक लिखने वाली चीज है। जब कोई कहता है किताबुन तो आपको समझ में आता है ये पढ़ने वाली कोई चीज है। अच्छा ये बताओ, इसमें कोई जमाना पाया गया? माजी या हाल या मुस्तकबिल? तीनों में से कोई जमाना पाया गया? नहीं पाया गया। अब शर्त क्या है? अपना माना खुद बताए। तो ये अपना माना खुद बता रहा है, इसमें किसी जमाने का दखल नहीं है, इसमें कोई जमाना नहीं पाया जा रहा है। तो अब ऐसी सूरत में ये कलमुन क्या हुआ? इस्म हुआ। क्योंकि देखो, एक तो ये कि ये कलिमा है, दूसरा ये अपना माना खुद बता रहा है, और तीसरा इसमें कोई जमाना नहीं पाया जा रहा है। कलमुन कलम, इसमें जमाना माजी पाया गया? नहीं। इसमें ज़माने हाल पाया गया? नहीं। इसमें ज़माने मुस्तकबिल पाया गया? नहीं। गोया ये ज़माने से खाली है, इसमें कोई ज़माना नहीं पाया जा रहा है। तो पता ये चला कि ये इस्म है, इसलिए कि इस्म होने के लिए जो 3 शर्तें ज़रूरी हैं वो तीनों शर्तें इसमें पाई जा रही हैं। अब इसके बिलमुकाबिल आप देखिए, ये लिखा नसरा, इसका तर्जमा आप करेंगे उसने मदद किया। चलो अब ऐसे इन्हीं शर्तों पे मिलाते हैं। अब ये बताओ ये कलिमा है कि नहीं? कलिमा है, इसलिए कि कलिमा होने के लिए ज़रूरी क्या है? वो लफ्ज़ हो, अपना वो लफ्ज़ हो, बामाना हो और अकेला हो। तो देखो ये लफ्ज़ है, बामाना है और अकेला है, तो कलिमा है। अच्छा ये बताओ अपना माना खुद बता रहा है कि नहीं?
बता रहा है। अब देखो यहां पर इस्म की तारीफ करते हुए कहा गया है कि उसमें कोई जमाना ना पाया जाए। अब आप तर्जमा करते हैं तो कहते हैं कि उसने मदद किया, यानी गुजरे हुए जमाने में, तो गोया इसमें जमाना पाया गया। तो गोया ये आखिरी वाली शर्त इसमें नहीं पाई गई, लिहाजा ये इस्म नहीं होगा। अभी मेरी बात समझ में आई सबको? इसी तरह से आप कह लीजिए फी, या आप कह लीजिए इला, या आप कह लीजिए मिन। अब एक तरफ से जोड़िए तो आप देखिए कलिमा है कि नहीं, कलिमा है। ये लफ्ज भी है, बामाना भी है, इसका एक माना है, इसका मुस्तकिल माना नहीं है, अलबत्ता इसका एक माना है। तो लफ्ज भी है, बामाना भी है, अकेले भी है, तो गोया ये कलिमा है। अच्छा, अपना माना खुद बताए, ये शर्त इसमें नहीं पाई जा रही है। अभी आप क्या करें, फी में आपसे कोई कहे तो क्या आप कुछ समझेंगे? नहीं। लेकिन अगर वहीं पर कोई ये कहे फिद्दार, घर में, तो कम से कम दिमाग में इतनी बात तो आती है कि घर में कोई चीज या कोई शख्स, कोई इंसान है। तो गोया ये अपना माना देने के लिए दूसरे कलमे का मुहताज होता है, अपना माना खुद नहीं बताता है। तो गोया दूसरी शर्त इसके अंदर नहीं पाई गई, तो अब यह भी इस्म नहीं है। गोया इस्म होने के लिए जरूरी है कि 3 शर्तें पाई जाएं, वो कलिमा हो, अपना माना खुद बताए और उसमें कोई जमाना ना पाया जाए। ये 3 शर्तें पाई जाएंगी तब कहा जाएगा कि वो इस्म है। अगर तीनों में से कोई एक शर्त इसमें नहीं पाई गई तो फिर वो इस्म नहीं होगी। अब वो क्या होगा इंशाअल्लाह कल के दर्स में हम और आप पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।